गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th की इंग्लिश को कवर कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम सीरीज़ चला रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। बहुत से स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। लेसन नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं, जिनको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, अब लेसन नंबर 11, द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। इसका पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई। लेखक को कौन सी चीज़ सिक्योर बनाती है या सिक्योर वो जो महसूस करता है तो क्यों करता है। तो देखते हैं। इस लेसन को भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एंजॉय किया था इसको पढ़ के, है ना। वो वीडियोस भी यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हमने टेक्स्ट बुक और वर्कबुक पूरा हिंदी एक्सप्लेन करके उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट अलग है, वर्कबुक की प्लेलिस्ट है अलग है। यदि वो वीडियोस भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल बात करते हैं। द ऑथर बिकेम द ओनर ऑफ टाइनी लिटिल पीस ऑफ लैंड। इट वाज ए 2 acre प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स, सो ही फेल्ट सिक्योर। लेखक जो था, इसमें उसके पास 2 एकड़ की ज़मीन थी उसके पास, जिसमें कि नारियल के वृक्ष लगे हुए थे, कोकोनट पाम्स लगे हुए थे। इसकी वजह से वो अपने आप को सिक्योर समझता था। देखिए, जिस प्रकार से कोई किसान रहता है, उसकी फसल हरी भरी रहती है ना, तो वो अपने आप को सिक्योर फील करता है कि हाँ, उसके पास कुछ न कुछ है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हु आर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म। लेखक के खेतों पर सबसे पहले विजिट करने वाले कौन आए थे। तो वहाँ पर आए थे देवर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वे पक्षी और तितलियाँ थी। बटरफ्लाई का अर्थ होता है तितली। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टू वे इन विच द क्रॉस इरिटेटेड द ऑथर। क्रॉस का अर्थ होता है कौवा, है ना, कौवा। तो लेखक को कौवे किस प्रकार से चिढ़ाते थे। इरिटेट का अर्थ होता है परेशान करना या चिढ़ाना। द क्रॉस मेड लाउड एंड रफ साउंड। कौवे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते थे और रफ साउंड निकालते थे। जैसे कौवों की आवाज़, जो काँव काँव की आवाज़ होती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। उसके स्थान पर यदि कोयल बोलती है तो हम उसको सुनना पसंद करते हैं। तो कौवे क्या है कि काँव काँव की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहे थे, उसको रफ साउंड कहा गया है। एंड दे swooped डाउन ऑन द चीक्स, दिस इरिटेटेड द ऑथर। और ऑथर के वहाँ पर उसकी मुर्गियाँ थी, है ना, और उन मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन बच्चों के ऊपर वो ऊपर से आकर झपटते थे। सूप्ड डाउन का अर्थ होता है ऊपर से उड़ते हुए आना, और किसी जानवर को झपटना, उसको सूप डाउन बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो उससे परेशान थे। बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि आप डिमांड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर भी आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसी में, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉइजनिंग द रेट्स इन एंड अराउंड द हाउस। अब हुआ ये था कि जो लेखक था, उसकी पत्नी पॉइजन लेकर आई थी। पॉइजन का अर्थ होता है जहर, है ना। वो भी चूहे मारने का जहर लेकर आई थी, और उसने जो पॉइजन डाल दिया था चूहों के लिए, चूहों को मारने के लिए, तो उसके क्या परिणाम हुए थे। द कॉन्सिक्वेंसेज वर दैट इन 4 days, 4 दिनों में क्या हुआ, 5 hens मतलब 5 मुर्गियाँ, 12 quails, है ना, 12 क्वेरल्स मर गई थी, 200 रेड्स, है ना, और 200 चूहे, एंड ए कैट किल्ड, और एक बिल्ली मर गई थी। डेड रोटेड इन एटिक, द बैड स्मेल स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस। एटिक का अर्थ होता है अटारी, है ना, जहाँ पर हम कोई सा भी सामान स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ पर चूहे, मरे हुए चूहे पड़े थे, जो रोटेट थे, मतलब सड़ गए थे,
उनकी बॉडी से बदबू आ रही थी, है ना। तो इस प्रकार से ये परिणाम निकला था जो उसकी वाइफ ने पॉइजन रखा था चूहों मारने का। नेक्स्ट है, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लेसन नंबर 12 पर आ जाइए। तो लेसन नंबर 12 है आपका द वैल्यू ऑफ मैन। इसको भी बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया था, है ना। ये गधे वाला लेसन है। आपने यदि पिछले वीडियोस देखे हों तो आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन आंसर याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को आप समझें, और स्टोरी यदि आपने लेसन की अच्छे से पढ़ी है तो आप क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजिली याद कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत। घासी की पंचायत में कंप्लेंट क्या थी, मतलब क्या शिकायत वो पंचायत में लेकर आया था। तो घासीज कंप्लेंट वाज दैट कानछेदी हैड स्टोलन हिज एस। एस का अर्थ होता है गधा। घासी पंचायत में ये कंप्लेन लेकर आया था कि कानछेदी ने उसका गधा चुरा लिया है। स्टोलन का अर्थ होता है चुराना, यह चुरा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप चाहें तो सारे क्वेश्चन याद करें। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखें तो आपकी जैसी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड घासी कर्स मास्टर जी। मास्टर जी को घासी अभिशाप या श्राप क्यों देता है? ही कर्स्ड हिम बिकॉज मास्टर जी टोल्ड ए लाई। क्योंकि मास्टर जी ने झूठ बोला था। दैट द एस बिलोंग्स टू कानछेदी। और मास्टर जी ने कहा था कि ये गधा जो है ये कानछेदी का है, इसलिए उसको ये बात बुरी लगती है और उसको श्राप देता है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में होगा उसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको नंबर दूंगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको PDF या आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक साहब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा था? उसने अपने गधे को क्या अपने गधे का नाम रखा था उसने ट्रक साहब। तो देखते हैं, मोहन नेम्ड हिज एस ट्रक साहब। मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब रखा था बिकॉज द एस कुड टेक ए ट्रक लोड क्लॉथ्स एंड रन लाइक ए मोटर कार। उसने अपने गधे का नाम ट्रक साहब इसलिए रखा था क्योंकि उसका जो गधा है वो एक ट्रक के बराबर तो लोड उठा सकता था, कपड़ों का लोड, है ना, वजन उठा सकता था, और मोटर कार की तरह भाग सकता था, इसलिए अपने गधे का नाम उसने ट्रक साहब रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई डिड द सरपंच से ही कंसिडर्ड एन एस मोर रिलायबल देन ए मैन। सरपंच महोदय ने जब पंचायत में निर्णय हुआ, फैसला सुनाया पंचायत ने, तो सरपंच महोदय ने ये कंसिडर क्यों किया कि एक व्यक्ति से गधा ज़्यादा रिलायबल होता है, विश्वास पात्र होता है। ऐसा क्यों कहा? ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा, बिकॉज ए मैन कैन टेल ए लाई बट एस कैन नॉट, सो ही सेड दैट ही कंसिडर्ड एन एस मोर रिलायबल देन अ मैन। क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन गधा कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेसन नंबर 13 है। लेसन नंबर 13 है, फॉरेस्ट एंड रिवर। दूसरी जानकारी मैं आपको दूं और मेरी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस भी देता हूं कि आपके सिलेबस में जितनी भी पोएम हैं उन पोएम्स के सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए विथ टाइटल एंड नेम ऑफ पोएट। मतलब उस कविता का नाम और पोएट का नाम भी आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। जैसे व्हाई इज किंगडम ऑफ वाटर, व्हाट इज किंगडम ऑफ द वाटर, मतलब पानी का साम्राज्य क्या है? तो द सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। ओके, समुद्र जो है वह पानी का साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। ये फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी, है ना, तो इसलिए इसको छोड़ दिया है मैंने। अब थर्ड है, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इटसेल्फ, अबाउट इट्स लाइफ। फॉरेस्ट अपने आप की शिकायत या अपने आप से क्या शिकायत करता है? तो अपने आप से उसको शिकायत रहती है। द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू मूव,
अब देखो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता, वह नदी से अपने आप की तुलना करता है। अब नदी जो है वो 24/7 हमेशा बहती रहती है, तो इसलिए अपने आप से वो शिकायत रखता है। इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस, और जंगल को हमेशा एक ही स्थान पर रहना रहता है। ग्रो ओल्ड एंड डाई, जो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। पौधा जो मरता है, जो जैसे कोई से पौधा है वो मरता है, कोई पौधा सूखने की वजह से मर जाता है, मतलब उसको पानी नहीं मिल रहा है या उसकी टहनियाँ या कुछ भी, तो सूखने से यदि मरता है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये पोएम मैंने जब पढ़ाई थी तो मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। तो सूखने से पौधे का मरना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़ द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। नदी जंगल की प्रशंसा कैसे करती है, देखते हैं। द रिवर सेज दैट, नदी कहती है, द फॉरेस्ट एंजॉय द सेक्लूशन ऑफ अ लिविंग ग्रीनरी। सेक्लूशन का अर्थ होता है एकांतवास, और लिविंग ग्रीनरी का अर्थ होता है जीवित हरियाली। एंड स्प्रिंग एज वेल एज न्यू लाइफ एवरी ईयर, और जंगल प्रतिवर्ष नया हो जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में उसकी नई पत्तियाँ आ जाती है, पेड़ पौधों की नई पत्तियाँ आ जाती है, तो उसका जीवन जो है फिर से हरा भरा हो जाता है। इस प्रकार से नदी जंगल की प्रशंसा करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज़ द रिवर कंसिडर्ड इट्स जर्नी मीनिंगलेस। अब नदी अपने आप से कहती है कि मेरी जो यात्रा है वो दिन प्रतिदिन बहती रहती है, रोजाना बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, तो उसकी जो यात्रा है वो कैसी है, मीनिंगलेस है, अर्थ नहीं है, उसका अर्थ रहित है, व्यर्थ है। तो ऐसा वो क्यों कहती है। द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज ऑल द टाइम एट इट हैज़ टू कीप रनिंग एंड इज़ नॉट एबल टू इन्जॉय ए सिंगल मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट। वो नदी कहती है कि मैं निरंतर बहती रहती हूँ और मेरे पास एक क्षण के लिए भी रुकने का या आनंद लेने का समय नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7वां क्वेश्चन है, वाई डज़ द फॉरेस्ट एवी द रिवर। देखो, एवी का अर्थ होता है ईर्ष्या रखना या दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। तो वाई डज़ द फॉरेस्ट नदी से एवी क्यों करता है। तो द फॉरेस्ट एवीज द रिवर फॉर इट्स एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्योंकि फॉरेस्ट तो एक ही स्थान पर रहता है और नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती फिरती है, उसकी ये एबिलिटी है, इसलिए जंगल जो है उससे जलता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द आइज आर नॉट हियर, है ना। ये लेसन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रेन की एक घटना बताई गई थी कि उसमें एक अंधा लड़का ऑलरेडी बैठा रहता है, दूसरी लड़की आती है ना, उसका जो कंपेनियन रहती है वो लड़की मतलब उसी डिब्बे में बैठी रहती है, लड़का उससे अपने आप से छुपता है या छुपाने की कोशिश करता है कि लड़का अंधा है। बहुत अच्छा सा लेसन था और हमने अच्छा एंजॉय किया था। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सा हर ऑफ। हर ऑफ का अर्थ होता है विदाई देने आना या छोड़ना। जैसे हम बस या ट्रेन में हमारे मिलने वालों को छोड़ने आते हैं, है ना, जब वो बाहर जाते हैं तब, तो उसको बोलते हैं हर ऑफ। साफ क्या बोलते हैं उसको, सी ऑफ या साफ। तो जब उस लड़की को उसके पेरेंट्स रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे तो उसको उस लड़की को उन्होंने क्या निर्देश दिए थे, देखते हैं। दे गेव हर इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। उसको निर्देश दिए थे कि अपनी वस्तु कहाँ रखना है। व्हेन नॉट टू लीन है, ये यहाँ पर टी हो गया है ना, LEAN, लीन का अर्थ होता है आगे की ओर झुकना। व्हेन नॉट टू लीन आउट द विंडोज़, और खिड़की से बाहर झांकना नहीं है, मतलब झांकना है बाहर लेकिन झुकना नहीं है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों को कैसे अवॉइड करना है, ये इंस्ट्रक्शन उसके घर वालों ने उसको दिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइटेड। लेखक के अनुसार अंधे व्यक्ति अच्छे होते हैं जिनको दिखाई देता है उनसे। तो कैसे हैं, देखते हैं। सॉरी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर
लेखक के अनुसार इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। लेखक के अनुसार ऐसा कई बार होता है कि आँखों जिनको दिखाई देता है वह भी समझ नहीं पाते कि वो जो देख रहे हैं वो चीज़ क्या है। दे हैव टू मच टू टेक इन वेयर पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू टेक ओनली इसेंशियल्स। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों को नहीं दिखाई देता है वह और जान लेते हैं जिनको दिखाई देता है उनकी तुलना में कि ज़रूरी क्या है। इसेंशियल का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। डू यू थिंक द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ। क्या लेखक बचपन से ही अंधा था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी। मतलब स्टोरी में जो हिंट दी गई उस हिंट के अनुसार आपके आंसर के साथ न्याय कीजिए। तो देखते हैं। नो, सबसे पहला तो ये हो गया कि लेखक जो है जन्म से अंधा नहीं था। कैसे? लेसन में बताया गया था कि वो कहीं घूमने गया था पहले, है ना, मसूरी वगैरह। तो देखते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट ही वाज ब्लाइंड बाय बर्थ। मैं नहीं सोचता कि वह जन्म से अंधा था। द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाइंग दिस। क्योंकि स्टोरी में जो वर्ड जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उससे हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे एज आई टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट दैट ही वाज ब्लाइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है, जिसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो इस बात से इंडिकेट हो रहा है कि वह उस समय अंधा था, है ना, जिस समय की उसने बात की है। आगे बढ़ते हैं। ऑथर रिकॉल्स द साइट एट मसूरी। और वह इस स्टोरी में मसूरी गया था उसके नज़ारों की भी बात करता है। तो जब हम किसी जगह के नज़ारों की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने उसको देखा है। विच क्लियरली इंडिकेट दैट ही हैज सीन दोज प्लेसेस। इससे क्लियरली पता चलता है कि उसने उस स्थानों को देखा था। देयर फॉर ही वॉज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ। इसलिए, देयर फॉर का अर्थ होता है इसलिए ही वाज, इसलिए वह जन्म से अंधा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय ए सेफ रिमार्क। लेखक के अनुसार सेफ रिमार्क का क्या अर्थ है? देखते हैं। द ऑथर सेड दैट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। लेखक ने कहा था कि उस लड़की का चेहरा इंटरेस्टिंग है। दिस रिमार्क ही कंसिडर्ड टू बी सेफ। और इसी टिप्पणी को वह सेफ रिमार्क मानता है। विच मीन्स इट वुड नॉट रिवोक हर। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने उसको रिवोक नहीं किया है। अब रिवोक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, प्रोवोक का हिंदी मीनिंग क्या होता है यह भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। PROVAKE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर। नया पैसेंजर जो आया था उसने लड़की के बालों को कंसिडर क्यों नहीं किया, है ना, नोटिस क्यों नहीं किया। ही नोटिस्ड हर आइज। जो नया पैसेंजर आया था उसने लड़की की आंखों को नोटिस किया था। देवर ब्यूटीफुल। और उसकी आंखें सुंदर थी। बट देवर ऑफ नो यूज़ टू हर। परंतु लड़की के लिए उन आंखों का कोई उपयोग नहीं था। सी वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड। क्योंकि वह पूर्ण रूप से अंधी थी। सो ही डिड नॉट नोटिस हर हेयर। इसलिए उसने उसकी आंखों उसके बालों को नोटिस नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है। द इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी एक पोएम है। इसके भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। व्हाट आर द टू मीनिंग ऑफ वर्ड क्रिकेट। क्रिकेट शब्द के दो अर्थ क्या हैं? द फर्स्ट मीनिंग इज़ ए स्मॉल इंसेक्ट। पहला अर्थ है छोटा कीड़ा। इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है। एंड द अदर इज़ नेम ऑफ ए गेम। और दूसरा एक किसी खेल का नाम है जिसको क्रिकेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय डियर इज़ फार फ्रॉम चीफ। डियर इज़ फार फ्रॉम चीप का क्या अर्थ है? तो फार फ्रॉम चीप मीन्स नॉट चीप, एक्सपेंसिव, सो
डियर इज़ फार फ्रॉम चीफ मीन्स एक्सपेंसिव। डियर फार फ्रॉम चीफ का अर्थ होता है कीमती, एक्सपेंसिव मतलब कीमती। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट अदर मीनिंग डज द वर्ड बाल हैव, है ना, मतलब इस पोएम में बाल का दूसरा अर्थ क्या है, BALL बाल। देखते हैं, द अदर मीनिंग इज वेस्टर्न क्लासिकल डांस। बाल का अर्थ होता है गेंद, BALL, और इसका एक और अर्थ होता है वेस्टर्न क्लासिकल डांस। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज द वर्ड स्पिन यूज्ड डिफरेंटली इन द पोएम। स्पिन वर्ड को किस प्रकार से इसमें प्रयोग में लाया गया है, स्पिन, है ना, तो द वर्ड स्पिन इज यूज्ड इन द 3 डिफरेंट मीनिंग। स्पिन शब्द के इसमें 3 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। इट इज सेड टू डिनोट टू टर्न, टर्न अराउंड मतलब एक तो ये है ऐसे घूमना, इसको स्पिन कहते हैं, है ना, कोई सी चीज़ ऐसे घूमती है, इसको स्पिन कहा है। टू ड्राइव, है ना, ठीक है, मतलब चलाना। आर राउंड क्विकली या जल्दी से घूमना ऐसे, है ना। टू प्रोड्यूस ए थ्रेड, ताकि आप धागा बना सकें। स्पिन आपने देखा होगा महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, तो इस प्रकार से 3 अर्थ इसके बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट जोक इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। कवि कौन से जोक की बात करता है। द पोएट इज रिफरिंग टू ए जोक कनेक्टेड विद द वर्ड डम एंड स्पीक, मतलब गूंगा व्यक्ति बोलता है, ये उसके लिए जोक की बात होती है। डम मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्लैम ए डोर। जब आप किसी दरवाजे को जोर से बंद करते हैं तो क्या होता है। व्हेन वी स्लैम अ डोर इट प्रोड्यूसेस ए लाउड साउंड, तो वो जोर से आवाज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज़ ए कॉपर यूज्ड इन ए किचन। किचन में कॉपर का यूज़ कैसे होता है, तो कॉपर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। यूटेंसिल का अर्थ होता है कोई बर्तन या फिर पात्र जिसका हम किचन में उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर दूंगा, जिस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, या किसी प्रकार की कोई PDF वगैरह आप चाहते हैं, जैसे ग्रामर हो गई, राइटिंग स्किल हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गए, है ना। तो नंबर नोट कीजिएगा आप 9589661967। ठीक है दोस्तों, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू वंस अगेन।